नमस्कार। आज हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे और कुछ हिमाचल प्रदेश बजट के जो क्वेश्चंस यहाँ पे जो करेंगे और कुछ जीके क्वेश्चंस भी होंगे यहाँ पे। तो HPAS नायब तहसीलदार एग्जाम अलाइड सर्विसेज एग्जाम में आ सकते हैं आपको ये, तो आप इसको देखिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके जो पढ़ सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केरला गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्टेड द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट of 529.45 kilometer covering 11 districts through 11 stations. This silver line project connects. देखो केरला गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट की है कि वो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करेगा, जो कि आपका कंप्लीट 529.45 किलोमीटर के आसपास होगा और 11 डिस्ट्रिक्ट्स को 11 स्टेशन से जो कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो याद रखो जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट किसको करेगा? तिरुवनंतपुरम से कासरगोड को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो ये जो प्रोजेक्ट है इसको केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो स्टार्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम के रेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का प्लस केरला गवर्नमेंट का। ठीक है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट है उसमें आपको जो है वो ट्रेन्स जो देखने को मिलेगी वो इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट टाइप की जो ट्रेन्स होंगी। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? यहाँ पे बात हो रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो 1976 के आसपास ये आया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसको अमेंड किया गया था आपका 2010 में, और सेकेंड टाइम इसको 2020 में जो अमेंड किया गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है इसका, क्योंकि वो इनएक्ट जो 1976 में किया गया था। ठीक है, अब देखो जो आपका ये एक्ट आता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में असल में होता क्या है कि यहाँ पे जितने भी NGOs होते हैं, जितने भी एसोसिएशन होते हैं आपके, उसको मैंडेटरी किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि वो फॉरेन फंड्स को या डोनेशंस को जो रिसीव कर सके। तो ये सी स्टेटमेंट जो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मिनिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मिनिस्ट्री और कंपनी को ये मैंडेटरी नहीं करता है फॉरेन फंड्स और डोनेशंस लेने के लिए। ठीक है, लेकिन ये NGOs को जो मैंडेटरी करता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ताकि वो फॉरेन फंड्स को और डोनेशंस जो रिसीव कर सकें। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आपका 1976 में आया था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत ये इम्प्लीमेंट किया गया था, और NGOs के लिए बनाया गया है कि NGOs का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। ठीक है, और जितने भी एसोसिएशन है उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, ताकि फॉरेन फंड्स को और डोनेशंस को जो रिसीव कर सके। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली टॉप्स इंडियाज लिस्ट इन द नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस? देखो MSME सेक्टर के तहत अभी हाल ही में किसने टॉप किया है इंडियाज लिस्ट में? ठीक है, इंडियाज लिस्ट में तो कौन सा स्टेट है? वो महाराष्ट्र है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो यहाँ पे तमिलनाडु जो है वो सेकेंड नंबर पे है और राजस्थान जो है वो थर्ड नंबर पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड पंजाब ये 4th, 5th और 6th स्लॉट पर है। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। तो माइक्रो में आपको यूनिट का नंबर याद रखना है। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की जो आपका कमाई होगी, अर्निंग होगी। स्मॉल में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ जो आपकी इनकम होनी चाहिए। ठीक है, मीडियम में आपका जो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का जो इनकम। ठीक है, ये आपको याद रखना MSME का जो फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज़ बीन द
बिगेस्ट बेनिफिशियरी अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज अनाउंस किया गया था मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और इसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो इकोनॉमी के लिए जो है वो डाले गए थे। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन था आपका, वो था आपका गुजरात। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद महाराष्ट्र था, फिर तमिलनाडु था, एंड देन उत्तर प्रदेश था। ठीक है, इसको याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और ये किसके अकॉर्डिंग, ये आपकी जो SBI की रिसर्च रिपोर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अमृत फल अ ब्रांड रिसेंटली डेवलप्ड अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड्स कंसेप्ट बाय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। तो अमृत जो फल है आपका वो किस स्टेट से रिलेटेड है? देखो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम अभी हाल ही में जाओ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री द्वारा जाओ एक एग्रीमेंट किया गया था नेफेड के साथ। ठीक है, और एक स्कीम चलाई गई थी प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। ठीक है, तो उस स्कीम के तहत जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड जो बनाया जाना है। तो अभी तक जो 6 ब्रांड्स जो लॉन्च किए गए हैं, उसमें से एक ब्रांड आपका जो अमृत फल भी है। कौन सा है? अमृत फल भी है। तो आपको याद रखना है अमृत फल जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड के तहत आया है, और ये कहाँ का फल है? ठीक है, वो है आपका गुरुग्राम हरियाणा का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कोटा राजस्थान का कौन सा है? वो है आपका कोरी गोल्ड, कोरी गोल्ड। ठीक है, और याद रखेंगे सहारनपुर उत्तर प्रदेश का मधु मंत्र। ठीक है, याद रखना है। और कश्मीरी मंत्र भी जो आपका सहारनपुर उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है, और याद रखेंगे स्थानीय महाराष्ट्र का सोमदाना है, सोमदाना। ठीक है, और जो आपका होल व्हीट कुकीज़ है विल ऑफ दिल्ली बेक्स है, आपका दिल्ली का है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे अमृत फल इज रिलेटेड टू हरियाणा, गुरुग्राम। बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा वीडियो को। डाउनलोड कीजिए शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के को, तो आपको वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, इंडिया जीके के नोट्स, महात्मा गांधी के नोट्स, और अगर आप HP टेट की तैयारी कर रहे हैं, HP TST की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत, तो वहाँ पे आपको जो करीब 80+ वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको तैयारी करने के लिए, विद नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपने जो वहाँ पे कूपन कोड यूज़ करना है शुभम जीके ट्रिक, शुभम जीके ट्रिक जो कूपन कोड यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो 20 रुपीज़ का जो डिस्काउंट वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे मैं नोटिफिकेशंस वगैरह जो डालता रहता हूँ आपको। ठीक है, अब चलता हूँ आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट विल बी डेवलप्ड एज मॉडर्न मंडी स्टेट अकॉर्डिंग टू बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2022 विद अ कोल्ड स्टोरेज एट अ कॉस्ट ऑफ 60.97 करोड़। देखो, यहाँ पे मॉडल मंडी जो डेवलप की जानी है हिमाचल प्रदेश में, तो 60.97 करोड़ रुपए उसके लिए जो लागत आने वाली है, और वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की जो कैपेसिटी रखी जाएगी। तो इतना याद रखो कि कौन सी मॉडल मंडी बनाई जाएगी, वहाँ पे पराला मंडी बनाई जाएगी। कहाँ पे? कांगड़ा में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड पुष्प क्रांति योजना। ठीक है, तो पुष्प क्रांति योजना जो प्रमोट करेगी फ्लोरिकल्चर को, ऑर्चिड्स का निर्माण को और ऑर्नामेंटल प्लांटेशन को। तो उस योजना के लिए कितना मनी स्पेंड किया जाना है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपका 11 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाने हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और देखो,
जो 3 करोड़ हैं वो मशरूम की वेराइटीज़ के लिए डेवलप करने के लिए स्पेंड किए जाएंगे। 583 करोड़ जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिए जाएंगे 2022-23 के बजट में। और 4.5 करोड़ देखो, जैसे आपकी बी फ्लोरा की या फिर जो आपकी इंडियन वेराइटीज़ होती है बीज की, उसको एनकरेज करने के लिए 4.5 करोड़ जो स्पेंड किए जाएंगे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था यहाँ पे कि पुष्प क्रांति योजना के तहत 11 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, शिताके एंड ढिंगरी इन हिमाचल प्रदेश आर द वेराइटीज़ ऑफ। जो शिताके एंड ढिंगरी जो वेराइटीज़ है वो किसकी हैं? वो किसकी वेराइटीज़ है? मशरूम की वेराइटीज़ है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मशरूम जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोलन में होता है, तो इसको हम जो है मशरूम सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बजट 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला विल बी डेवलप्ड एज सत्यानंद स्टोक्स ट्रेल। देखो, कौन से एरियाज हैं शिमला के जिसको डेवलप किया जाएगा सत्यानंद स्टोक्स ट्रायल के रूप में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो है आपका कोटगढ़ थानाधर रीजन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसको जो आपका सत्यानंद स्टोक्स ट्रेल के रूप में जो डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में 75वीं एनिवर्सरी मनाई हमने सत्यानंद स्टोक्स की, याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग area center of excellence will be set up and 18 करोड़ रुपीस proposed for it। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किस एरिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है सेटअप किया जाएगा 18 करोड़ की लागत से? तो याद रखना है आपको, पालमपुर और शिलारू में, उस एरिया में जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है खोला जाएगा हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। शिलारू इज इन शिमला। और यहाँ पे आपको याद रखना है स्ट्रो टर्फ का जो है हॉकी का मैदान भी है। ठीक है, याद रखना है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और PDF चाहिए तो आपको वहाँ पे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। जय हिंद।